मूवी की स्टार्टिंग एक औरत से होती है जो कि एक बॉक्स को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। उस बॉक्स को वो जैसे ही टच करती है उसके अंदर से बहुत ही क्रीपी आवाज़ें आती है। वो उस चीज़ को इग्नोर करके बाल सही करने लगती है। उस वक्त उसके हाथ में बहुत सारे बाल टूटकर आ जाते हैं। फिर उस लेडी को फील होता है कि शायद ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए वो एक हैमर से उस बॉक्स को तोड़ने जाती है। फिर अचानक उस बॉक्स से आवाज़ें आती है और वो लेडी इधर उधर उड़ने लगती है और गिर जाती है। फिर वो लेडी इंजरी के कारण बेहोश हो जाती है। इस सीन के दौरान उनका बेटा डोरबेल रिंग कर रहा था। इस दौरान हम क्लाइड नाम के एक शख्स को देखते हैं जो जस्ट 3 महीना पहले अपनी वाइफ स्टेफनी से अलग हुआ था। स्टेफनी किसी और को डेट कर रही थी। क्लाइड अपनी बेटी को वीकेंड में अपने घर लेकर आता है। क्लाइड की बेटी का नाम इमली और हैना था। क्लाइड और उसकी बेटी बाहर जा रहे थे तो उसके घर के पास टूटे घर में कुछ सामान खरीदते हैं। इन सामानों को वही बेच रहा था जो फर्स्ट स्टोरी में था। इमली की नज़र उसी बॉक्स पर पड़ती है। क्लाइड उसे खरीद लेता है। फिर सामने वाली बिल्डिंग में उसी लेडी को दिखाया जाता है जिस पर पहले सीन पे अटैक हुआ था। वो देखती है कि वो बॉक्स इमली के पास है। वो बहुत ही ज़ोर से नो बोलती है जिसकी वजह से इमली डर जाती है। नेक्स्ट सीन में इमली और उसके फादर ये बॉक्स खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉक्स नहीं खुलता क्योंकि वो बॉक्स में क्लिप या कुछ नहीं था जिसके थ्रू वो खुल सके। लेकिन जब क्लाइड उस बॉक्स को हिलाता है तो उसे आवाज़ें आती है कुछ सामान की। इमली की रात को अचानक नींद खुल जाती है क्योंकि उस बॉक्स से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इमली उस बॉक्स को खोल लेती है। बॉक्स के अंदर से एक दांत, एक कीट, एक छोटा सा वुडन एनिमल और एक अंगूठी निकलता है। इमली उस रिंग को पहन लेती है और उस बॉक्स के साथ ही सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इमली अजीब बिहेव करने लगती है। फिर एक रात वो बॉक्स अपने आप ही खुलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इमली उस बॉक्स से ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाती है। उसकी एक आंखें भी वाइट रहती है। इमली खाना खा रही होती है अजीब तरीके से। जैसे ही क्लाइड उसे समझाने की कोशिश करता है वो उसके हाथ में फॉग घुसा देती है। फिर वो सॉरी बोलती है। बॉक्स रात में खुद ही खुल जाता है और बहुत सारी कीटें उससे बाहर आ निकलती है। हैना जब कीट को देखती है तो चिल्लाती है और अपने डैड को बुलाती है तो वो देखते हैं कि ये सारी कीट इमली के कमरे से आ रही है। क्लाइड उस कमरे में जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि इमली वो बॉक्स अपने पास रखी है और बहुत सारे कीटें वहाँ उड़ रही है। नेक्स्ट सीन में क्लाइड अपने घर पर पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाता है। क्लाइड को डाउट हो जाता है कि इमली के साथ कुछ हुआ है लेकिन इमली की मॉम को ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में क्लाइड उस बॉक्स को चेक करता है तो उसे भी वही अजीबोगरीब चीज़ें मिलती है जो इमली को मिली थी। दूसरे सीन में हम इमली को देखते हैं जिसको अपने मुंह के अंदर कुछ फील होता है। जब वो चेक करती है तो उसे अपने मुंह के अंदर कुछ उंगलियां दिखती है। नेक्स्ट डे इमली को हम स्कूल में देखते हैं। एक बच्चा मजाक में उसकी बैग ले लेता है जिसमें वो बॉक्स होता है। इमली वायलेंट हो जाती है और वो बैग को ले लेती है जिसके वजह से टीचर इमली को पेरेंट्स को बुलाती है और उसके बिहेवियर के बारे में बताती है कि वो कुछ दिनों से काफ़ी वायलेंट हो गई है। टीचर उस बॉक्स को भी अपने पास रख लेती है। रात को भी स्कूल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक तेज़ हवा चलती है और टीचर की आंखों से खून निकलता है। टीचर चिल्लाती है लेकिन वो कुछ कर पाती तब तक वो खिड़की से बाहर गिरकर मर जाती है। नेक्स्ट डे टीचर की डेथ की वजह से स्कूल बंद था और अब क्लाइड इमली के साथ देखते हैं। वो अपने फादर को बॉक्स लेने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि उस बॉक्स में उसकी फ्रेंड रहती है जो किसी को नहीं दिखती और वो फ्रेंड इमली को बहुत स्पेशल मानती है। क्लाइड को यह सब बहुत अजीब लग रहा था इसलिए वो उस बॉक्स को बहुत दूर फेंक देता है जिसकी वजह से इमली बहुत गुस्सा थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमली को कोई अनजान शक्ति थप्पड़ मारता है बट देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके डैड ही उसे मारे हैं। इमली गुस्सा से सड़क पर भाग जाती है और उस बॉक्स तक पहुंच जाती है और वो बॉक्स उससे अजीब लैंग्वेज में से बात करती है। फिर अचानक उसके मुंह से बहुत सारी कीटें निकलती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके पीछे क्लाइड भी आ जाता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। स्टेफनी आती है और क्लाइड पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्लाइड उसकी बेटी को मारा है। नेक्स्ट सीन कोर्ट का होता है जहां डिसीजन आता है कि क्लाइड अपने बच्चे से नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उसे मारा है। फिर स्टेफनी का नया बॉयफ्रेंड इमली से मिलता है। इमली के हाथ में वही दांत था जो उसे बॉक्स के अंदर मिली थी। फिर अचानक उसकी आंखें वाइट हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि उसके फेस के अंदर किसी का हाथ हो। नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड को ये बॉक्स एक लेक्चरर के पास ले जाते हुए देखते हैं जो कि एक सुपरनेचुरल पावर के विशेषज्ञ थे। वो बताते हैं कि ये बॉक्स एक डिविक बॉक्स है। डिविक का इंग्लिश में अर्थ होता है डिसलोकेटेड स्पिरिट। फिर क्लाइड स्टेफनी के घर आता है और इमली के पास बैठकर बाइबल पढ़ता है। इमली क्लाइड को देखकर
बुक को दूर फेंक देती है। तभी स्टेफनी आती है और क्लाइड को बाहर निकाल देती है। इसके बाद क्लाइड सैडेक्स नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि हैसिडिक कम्युनिटी से बिलोंग करता था। सैडेक्स क्लाइड को अपने पिता रेवी अपिस से मिलवाता है जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल थे और उनके साथ कमेटी में कई और लोग थे। क्लाइड रेवी को वो बॉक्स दिखाते हैं और उसे देखते ही सभी लोग पीछे हट जाते हैं। रेवी पूछते हैं कि क्या क्लाइड ने इस बॉक्स को खोला है, तब वो बोलता है कि हाँ, उसकी बेटी इमली ने खोला था। ये सुनकर कई लोग बाहर जा चुके थे। रेवी बोलते हैं कि ये स्पिरिट को एक प्योर सोल चाहिए था। ये इविल स्पिरिट इमली को 3 स्टेज में पोजेस कर लेगी। स्टेज 1 में विक्टिम को आवाज़ें आएंगी और कुछ विजन नज़र आएगी। स्टेज 2 में वो अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी लोगों से दूर ले जाएगी। स्टेज 3 में ये विक्टिम को पूरा पोजेस कर लेगी और तब विक्टिम और इविल स्पिरिट एक हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इमली 3rd स्टेज में पहुँच गई है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो कम्प्लीटली पोजेस हो जाएगी। इस इविल स्पिरिट का रोकने का यही तरीका है कि क्लाइड को इविल का नाम लेते हुए कमांड करना होगा कि वो इस बॉक्स में चला जाए। स्पिरिट के अंदर जाते ही लॉक करना होगा, लेकिन क्लाइड को इस इविल स्पिरिट का नाम ही पता नहीं था। क्लाइड रेविज को मदद के लिए बोलता है, लेकिन वो किसी तरह से एक्सोर्सिज्म करने से मना कर देता है क्योंकि वो इलीगल था। उदास होकर क्लाइड वापस जाने लगता है। तब सैडेक उसके पीछे जाता है और वो क्लाइड की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी सीन में हम इमली को देखते हैं जो पोजेस हो गई थी और जानवरों की तरह फ्रिज से मीट खा रही थी। इस सीन को देखकर स्टेफनी काफ़ी डर जाती है। इमली अपने माँ पर अटैक कर देती है। स्टेफनी का न्यू बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि वो अगले दिन इमली को किसी साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएगा। नेक्स्ट डे वो कार निकालता है, तब इमली उसे अजीब तरीके से घूरती है। वहाँ जोर से हवा चलने लगती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और सारी दांतें टूट जाती है और वहाँ से भाग जाता है। इस सीन को देखकर स्टेफनी और हैना घर से बाहर आती है और वो इमली के मुंह से कीट निकलते हुए देखती है। इधर सैडेक बॉक्स के अंदर छानबीन करते हैं तो वो उसे एक मिरर मिलता है। मिरर को तोड़ते ही इविल का नाम लिखा हुआ था, अवीजू। इधर स्टेफनी इमली का CT स्कैन कराती है तो उसमें इविल नज़र आता है। क्लाइड भी हॉस्पिटल में ही एक्सोर्सिज्म करने आते हैं। वो सब इमली को फिजिकल थेरेपी रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर ही स्टार्ट होता है एक्सोर्सिज्म ऑफ इमली। इस फैमिली के सभी लोग कुछ ना कुछ बॉक्स के अंदर डालता है। रिचुअल स्टार्ट होते ही इमली सब पर अटैक करने लगती है। क्लाइड उस स्पिरिट को बोलता है कि वो इमली को छोड़ दे, बदले में उन्हें अपना शिकार बनाए। इमली भागकर मुर्दा घर में छुप जाती है। क्लाइड भी उसके पीछे जाता है। इमली क्लाइड पर अटैक करती है और स्पिरिट क्लाइड को पोजेस कर लेता है। क्लाइड इमली को लेकर बाहर आते हैं और सभी को लगता है कि स्पिरिट भाग चुका है, लेकिन सैडेक्स समझ जाते हैं कि वो स्पिरिट किसी और की बॉडी को अपना लिया है। वो जोर से चिल्लाकर स्पिरिट को बॉक्स के अंदर आने का आदेश देता है। क्लाइड के अंदर से हम अजीब सी इविल एंटिटी को बाहर निकलते हुए देखते हैं और वो बॉक्स के अंदर चली जाती है और लॉक हो जाती है। सब कुछ ठीक हो चुका था और ये फैमिली फिर से एक साथ हैप्पीली रहने लगे थे। नेक्स्ट डे हम सैडेक को देखते हैं कि वो बॉक्स को लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी कार की टक्कर हो जाती है। शायद सैडेक की मौत हो जाती है और हम डिविक बॉक्स को सड़क पर देखते हैं। अब शायद कोई और बॉक्स को उठाएगा और बॉक्स उसको अपना शिकार बनाएगी और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।